प्रेम नमन and I am really grateful to you. हार्दिक आभार आपको। मेरी सुई एक जगह पे बहुत गहरी अटकी हुई है। ये साधना में प्याज लहसुन का सेवन वर्जित कहा जाता है, तो मैं जब अब्रॉड जाती हूँ तो मुझे वहाँ खाना पड़ता है या मजबूरी में, और जिह्वा दोष भी है, मुझे अच्छा भी लगता है तो मैं खा लेती हूँ कुछ परहेज़ के बाद। तो यम नियम ये कहाँ। और दूसरा प्रश्न है, जब हम किसी अच्छे काम को करने जाते हैं तो मन इतना ज़ोर से विरोध करता है, ये मैं इस सत्र के लिए बहुत बारीकी से देख पाई। बहुत विरोध था उसका, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जीत भी पाई। इस बात की प्रशंसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्याज लहसुन इत्यादि वाली बात कही, उसके दो पक्ष हैं और दोनों को समझना होगा। एक और तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो कुछ खाते हैं उसका आपकी मनोस्थिति पे अंतर पड़ता है। जिसको हम शाकाहारी भोजन कहते हैं, उसमें भी सब शाक पत्ते एक समान नहीं होते। अलग अलग खाद्य पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं, और जब वो भीतर जाते हैं तो अपनी प्रकृति अनुसार शरीर पर प्रभाव डालते हैं। शरीर पर प्रभाव पड़ा नहीं कि मन पर प्रभाव भी पड़ ही जाएगा। तो जो कहा गया है कि साधक को या सतो गुण के उपासकों को प्याज लहसुन इत्यादि से परहेज करना चाहिए, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो वो भी आपको प्याज इत्यादि में कुछ रसायनों की उपस्थिति के बारे में बता देंगे जो शरीर को उत्तेजित करते हैं, स्थिरता में थोड़ा विघ्न लाते हैं इत्यादि। और आप वैज्ञानिकों से न पूछें, आप स्वयं ही प्रयोग करके देख लें तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ अंतर तो पड़ता ही है। आप किसी दिन उदाहरण के लिए प्याज से ही भरपूर भोजन कर लें, उसके बाद आप दिन भर अपने आप को देखिएगा, अपनी चेतना की स्थिति में, मनोभावों में थोड़ा अंतर पाएंगे। ये बात का एक पक्ष है कि हाँ, निश्चित रूप से आप जो कुछ इस शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं उसका शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा पक्ष थोड़ा सा सूक्ष्म है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जाए कि आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हुआ?
1 2 3 और 4 5 6, कितना हुआ? अरे नहीं, ठीक है, सीधी चीज में भी। तो आपका 1,23,456 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, कहीं पर किसी चीज में। और आपसे कहा जाए कि ये जो आपको 6 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से किसी एक को आप अपनी मर्जी अनुसार कम कर सकते हैं। आपका 1 2 3 4 5 6 यानी 6 संख्याएं, 1,23,456 रुपए का नुकसान हो रहा है। और आपसे कहा गया है कि इन 6 संख्याओं में से किसी एक को आप अपना नुकसान घटाने के लिए कम कर सकते हैं। तो आप इसमें से किस संख्या पर ध्यान देकर उसे घटाना चाहेंगी? 6 पर क्यों नहीं? 6 तो इतनी बड़ी संख्या है। 6 इतनी बड़ी संख्या है, 6 को घटाइए ना। 6 को क्यों नहीं घटाते? 1 को क्यों घटा रहे हो? तो बेचारा दुबला पतला एक अकेला इकलौता आगे खड़ा हुआ है, उसकी काहे जान ले रहे हो? ठीक है ना, 6 को घटा देते हैं। सहमत है? क्यों? फिर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसा नहीं कि 6 को घटाने से लाभ नहीं है, बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि वो कतार में सबसे अंत में आता है। साधक अक्सर यही गलती कर देता है, वो स्थूल वजन पर चला जाता है। तो अब 1 2 3 4 5 6 में स्थूल वजन सबसे ज्यादा किसका है? 6 का। तो वो 6 के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, कहेगा इसी को कम करना है। और उसको कम करना आसान भी लगता है, क्योंकि वो चीज ही सबसे कम मूल्य की है, सबसे पीछे है। जब सबसे कम मूल्य की है तो कम भी सबसे कम मूल्य में हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो जो लोग नेक नियति भी रखते हैं वो इस धोखे में फंस जाते हैं। वो अपना श्रम किसी ऐसी जगह लगा देते हैं जहां फायदा तो होगा लेकिन कम फायदा होगा। 6 को आप घटा करके 0 भी कर दें तो आपने अपने कितने रुपए बचा लिए? कुल 6 रुपए बचा लिए, और जान लगा दी आपने 6 को 0 तक लाने में। और आप अपनी दृष्टि में हो सकता है बड़े राजा भी बन जाएं। कहीं मुझसे पूछो ना, 6 को पकड़ के 0 किया है मैंने, लेकिन उससे कुल लाभ कितने का हुआ? कुल 6 रुपए का लाभ हुआ, हम इसमें इनकार नहीं कर रहे, लाभ तो हुआ। हमें बस यही नहीं देखना है कि कौन सी चीज बहुत ज्यादा दिख रही है, हमें यह भी देखना है कि कौन सी चीज पूरी व्यवस्था के केंद्र पर बैठी हुई है। ये जो 1 2 3 4 5 6 में 1 है, अगर इस 1 को 0 कर दें तो उसके बाद 2 3 4 5 6 बच भी जाएं तो भी 80% काम तो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अगर साधक कहे कि 2 3 4 5 6 की तो मैं कर रहा हूं, उपेक्षा और अवहेलना पड़े रहने दो, इन पर बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं बुलजाई मारूंगा, सबसे पहले तो मैं केंद्र पर निशाना साधूंगा। बुल्स आई, 1, EYE नहीं, बुल्स आई, है ना, आई 1। तो कबीर साहब हमारे कह गए, एक साधे सब सधे। वो यही 1 2 3 4 5 6 को तो बोल गए थे, उस 1 को साधो ना, उसको साधो जो हर चीज की शुरुआत में बैठा हुआ है, जिसका केंद्रीय महत्व है, उसको पकड़ लिया तो पीछे का जो मामला है वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं भी ठीक होगा
तो 20% ही दिक्कत बचेगी, बाकी काम तो कर ही लोगे। अब 1 को शून्य करने पर ध्यान दें या 6 को शून्य करने पर ध्यान दें, बोलिए। और लाभ तो देखिए दोनों में है, आप 6 को शून्य कर देंगी और 1 को शून्य कर देंगी, दोनों ही स्थितियों में लाभ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाना है। लेकिन विवेक का तकाजा क्या है, किस पर केंद्रित हुआ जाए? 1 पर ना, 6 पर नहीं, ठीक है। 6 माने बहुत सारा, ये छिटपुट चीजें हम इनके पीछे लग जाते हैं, और ये सब अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण है, हम नहीं इनकार कर रहे। आचरण संबंधी 50 बातें, ये करो वो करो, ये सब अपना अपना महत्व रखती हैं, पर इनका बड़ा सतही और कम महत्व है, पारिधिक महत्व है। दिक्कत क्या होती है कि जब आप 6 के पीछे पड़ोगे तो आप भूल किसको जाओगे? 1 को। ये है नुकसान। ये प्याज लहसुन के चक्कर में 1 को भुला दिया, ये नुकसान हो जाता है। समझ रहे हैं? कर्मकांडियों के साथ अक्सर यही होता है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान किस चीज में लगा हुआ है? कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस बर्तन में खाना है, कितने बजे खाना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है। और इन सब चीजों में अगर ध्यान लगा है तो कोई बुरी बात नहीं हो गई, क्योंकि ये सब चीजें अपना अपना महत्व जरूर रखती हैं। लेकिन आप समझो ना, 1 2 3 4 5 6 में 6 की फिक्र करने में ही सारी ऊर्जा लग गई, 1 को तो याद ही नहीं किया, हो गई ना गड़बड़? हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका तरीका यह है कि हम कहें कि ये जो 6 के 6 हैं, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, हमें ये सब कम करने हैं। हम इन सब को कम करेंगे, लेकिन पहले किसको कम करेंगे? 1 को। फिर किसको कम करेंगे? 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। ये बात कुछ जमी ना, कि पहले 1 को शून्य कर दो, फिर 2 पे आओ उसको कम करो, फिर 3 पे आओ उसको कम करो। ये बात साधक को पता होनी चाहिए। वरीयता क्रम, किस चीज की प्राथमिकता कितनी है, आप समझ रहे हैं? आप बहुत बीमार हैं, आप किस चीज को प्राथमिकता देंगी? 3 चीजें हैं। मान लीजिए फेफड़ों में कुछ दोष हो गया है, फेफड़े हैं, त्वचा है और कपड़े हैं। और देखिए, तीनों का ही ठीक होना, चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है ना? कपड़े साफ होने चाहिए, खाल भी साफ होनी चाहिए और फेफड़े भी साफ होने चाहिए। लेकिन अगर तीनों ही गंदे हों, फेफड़ों में मान लीजिए धुआं, टार भर गया है, खाल भी गंदी है और वस्त्र भी गंदे हैं, और आपको शुरुआत करनी है सफाई की, तो तीनों में से वरीयता किसको देनी है? फेफड़ों को। फिर अगली वरीयता किसको देनी है? त्वचा को। फिर आखिरी वरीयता किसको देनी है? कपड़ों को। दिक्कत तब हो जाती है जब हमारा वरीयता क्रम उलट पुलट हो जाता है। फेफड़ा गंदा पड़ा हुआ है और हम लगे हुए हैं कपड़ों की सफाई करने में। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, कपड़ों की सफाई करने में कोई बुराई नहीं है, कपड़े साफ होने चाहिए, लेकिन ये ना हो कि कपड़े साफ करने के चक्कर में फेफड़ों पर ध्यान देना ही भूल गए। तो पहले 1 पर ध्यान दीजिए, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर। 6 आखिरी चीज है, लेकिन
कई साधक 6 को बना लेते हैं पहली चीज, और पहली चीज क्यों बना लेते हैं उसका कारण भी स्पष्ट है। 1 को शून्य करने में लगती है मेहनत और चुकाना पड़ता है दाम। ये प्याज लहसुन का खेल आसान है। कोई जीवन में कोई कुर्बानी न दे, कोई जीवन में अपने किसी तरह का बदलाव लाने को तैयार ना हो, तो इतना तो कर ही सकता है ना कि मैं सत्य का इतना प्रेमी हूं कि मैंने प्याज छोड़ दी। लो, हमने भी कुछ किया। अरे बुद्ध ने राज्य छोड़ा होगा, हमने प्याज छोड़ी है। तुमने छोड़ा राज, तुमने राज छोड़ा, हमने प्याज छोड़ी। हम किसी से कम नहीं। मैं चौथी पांचवी बार फिर से कह रहा हूं कि मैं प्याज खाने का हिमायती नहीं हूं। आरंभ में ही मैंने कहा कि इस तरह के तमोगुणी पदार्थ या रजोगुणी पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक तो होते ही हैं। अल्प मात्रा में ठीक है, औषधि की तरह भी ठीक है, पर आप उसकी आदत ही लगा लो तो हानि तो होती ही है। लेकिन हानि और हानि में कुछ तुलना करनी पड़ेगी ना। मच्छर काट जाए आपको और सांप काट जाए तो कुछ तो अंतर रखना पड़ेगा ना। क्यों भाई? विकल्प दे रहे हैं कि मच्छर काटे और नागराज काटे, किंग कोबरा, किससे कटवाना है? भगवान करे दोनों में से कोई ना काटे। लेकिन इन दोनों में से अगर एक को भगाना ही है तो मच्छर को भगाओगे क्या? पहले वरीयता किसको भगाने में दोगे? इसी तरीके से पहले एक का उपचार करो, फिर 2 3 4 5 6 पे आना। 5 6 के चक्कर में 1 और 2 को मत भूल जाना। ऐसी गलती कई बच्चे अपनी बोर्ड इत्यादि की परीक्षाओं में करते हैं। एक सवाल होगा 10 नंबर का और एक सवाल होगा आधे नंबर का, 0.5 का। वो जो आधे नंबर वाला सवाल है उसमें उलझ के आधा घंटा लगा देंगे और फिर बड़ी संतुष्टि के साथ कहेंगे फोड़ दिया, देखा हल कर दिया ना। अरे उसको तुमने हल भी कर दिया तो क्या पाया? उसको हल करने का नतीजा ये हुआ कि 10 नंबर के सवाल के लिए तुम्हारे पास अब ऊर्जा और समय बहुत कम बचे भाई। अधिकांश ऊर्जा दीजिए अहम के अवलोकन को। ठीक है ना? जैसे कि 1,23,456 में ये जो 1 है इसकी कीमत कितनी है? 1 लाख की है। 2 की कीमत जो है 20,000 की है। 3 की कीमत 3,000 की है। 4 की कीमत 400 की है और 5 की कीमत 50 की है और 6 की कीमत 6 की है। ठीक है, तो 1 को 1 लाख का वजन देना है। 1 को कितनी कीमत देनी है? 1 लाख की। और 2 को कीमत देनी है 20,000 की। इस अनुपात में कीमतें बांटिए। समझ रहे हैं बात को? 3 को कीमत देनी है 3,000 की। तो अब अगर चुनाव करना है कि 1 को कितना समय दें और 3 को कितना समय दें, तो आप कहेंगे वही रेशियो, वही अनुपात होना चाहिए जो 1 लाख और 3,000 में है। और अब कोई पूछे कि 1 और 6 में से किसको कितनी वरीयता दें, तो क्या उत्तर देंगे आप तत्काल? 1 लाख और 6। तो अगर 1 लाख बार मैं ध्यान दूंगा अहम पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने आचरण, विचारों और कर्मों के अवलोकन पर, तो 6 बार मैं फिर ध्यान दे लूंगा ये प्याज लहसुन पर भी। पर 6 बार में अगर प्याज लहसुन पर ध्यान दूं तो उसके लिए जरूरी है कि पहले 1 लाख बार ध्यान दूं मूल वृत्ति पर, अहम पर। 1 लाख बार उस पर ध्यान दे लीजिए, फिर 6 बार इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। ये सब कुछ बहुत हुआ है। तभी तो फिर संतों को ये सब गाना पड़ा था ना कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए।
मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। पंडितों ने यही बना लिया था कि नहाना धोना बहुत जरूरी है। कबीरदास कहते थे जहां असली सफाई होनी चाहिए वहां तो तुम्हारे सफाई है नहीं। दिल काला करके घूम रहे हो, एक पर ध्यान दिया नहीं, 6 पे तुमने पूरा ध्यान दे दिया है कि नहाना धोना नहाना धोना। और बाल बिल्कुल मुंडे हुए होने चाहिए। मुंड मुड़ाए क्या हुआ? मूंड मुड़ाए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, बार बार के मूंडते भीड़ न बैकुंठ जाए। क्या करोगे साधना के इन सब बाह्य अंगों में उलझकर, अगर जो केंद्रीय चीज है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और अक्सर आप केंद्रीय चीज पर ध्यान इसीलिए नहीं देते क्योंकि आप बाहर उलझे हुए हैं। बाल कैसे होने चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन सी पूजा कब करनी है, यही सब है। ये कर लिया, ये कर लिया। अरे पूरा एक वो विज्ञान होता है, शास्त्र होता है, ये चीज वो चीज ऐसी वैसी। आप उसमें प्रवेश करें तो आपको दिखाई देगा कि सारी ऊर्जा ये खा ले तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, इतनी चीजें होती हैं। और उनमें से हर एक चीज का अपना महत्व होता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि महत्व है या नहीं है, प्रश्न ये है कि कितना महत्व है, कितना तुलनात्मक महत्व है। ठीक है। प्रणाम आचार्य जी। आपने सर जैसे बताया कि ये बाहर की चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे रिलीजन में मतलब इस्लाम में पढ़ा कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें तो ये हैं कि ये इतने बजे करना है, ऐसे कैसे करना, लेकिन अलग अलग टाइम पे पूछा गया कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो जो थोड़े हायर उसके लोग ऑर्डर के मतलब लोग थे, उनको उन्होंने बताया कि कंडक्ट की वैल्यू बहुत बताई कि मतलब आप जैसे उसी की बात भी, जैसे कोई टीचर है तो उसी की बात भी इफ़ेक्टिव होती है जिसका कंडक्ट बिल्कुल एक अलग लेवल का होता है, ठीक होता है। तो अगर मतलब कंडक्ट की वैल्यू का, कंडक्ट को बहुत वैल्यू दी गई, तो वो बात इससे कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी है क्या? कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। दिक्कत क्या हो जाती है कि कंडक्ट माने आचरण की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आचरण पहली चीज है। हम आचरण से अर्थ समझते हैं कि जो भी किया वही आचरण है, जो भी किया वही आचरण है। और आचरण के तल पर बदलाव लाना हमें सबसे आसान लगता है, क्योंकि आचरण तो कृत्रिम होकर के, नकली होकर के, मुखौटा पहन के भी बदला जा सकता है। बदला जा सकता है ना। आप भीतर से जैसे हैं वैसे रहते हुए भी, बिल्कुल 100% वैसे ही बने रहते हुए भी, आप आचरण तो अपना बदल ही सकते हैं ना। बदल देते हैं ना, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बाहर बाहर से कुछ और, अंदर कुछ और। तन उजरा मन काला, बकुटा बगुला कपटी अंग। क्यों कहना पड़ा कबीर साहब? तन उजला मन काला, बगुला कपटी अंग, तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। क्योंकि आचरण के तल पर कुछ करना,
कपटी मन के लिए सबसे आसान है। लेकिन जब सिखाने वालों ने आचरण की बात करी तो दूसरी बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि तुम जो हो वो अंततः तुम्हारे आचरण में परिलक्षित होता है। वो आचरण को बिल्कुल तुम्हारी हस्ती के आखिरी उत्पाद की तरह ले रहे थे। कह रहे थे तुम जो कुछ हो वो अंततः दिखाई कहां देगा? तुम्हारे कर्म में दिखाई देगा ना भाई। तो उन्होंने पाखंड को काटने के लिए समझ लो एक पैमाना दिया, एक कसौटी दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान वगैरह तुम्हें जो भी हो गया हो वो सब तो ठीक है, अंततः तो हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा आचरण कैसा है। तुम बता दो कि तुम्हें अहिंसा का बहुत ज्ञान है और दिखाई देते हो तुम सबके प्रति विद्वेष से ही भरे हुए, तो तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। वास्तव में ज्ञान तुम्हें हुआ ही नहीं है ना? वो आचरण को ले रहे थे आपकी हस्ती के आखिरी प्रमाण की तरह। वो वस्तुतः सीधे साधे लोग थे। उन्होंने कहा जैसे हो वैसा आचरण करोगे तो आचरण पे निगाह रख लेना, बात पकड़ में आ जाएगी कि कितने पानी में हो। हम जरा धूर्त लोग हैं। हम क्या करते हैं? हम अपनी हस्ती को जस का तस बचा जाते हैं और हस्ती के ऊपर आचरण का नकाब डाल लेते हैं। अब गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने कुछ और समझाया था और उन्होंने जो समझाया था हमने उस बात की काट निकाल ली है। समझ रहे हो बात को? तो कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने भी यही कहा था कि एक पर ध्यान दो तो जो छठी चीज है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। वो कह रहे थे कि अगर दिल साफ हो गया तो फिर तुम्हारा जो बाहरी बोलचाल बात व्यवहार है इसमें अपने आप सफाई आ ही जाएगी। और दिल की सफाई दिख तो सकती नहीं। दिल की सफाई पता कैसे चले? बोले दिल की सफाई पता करनी है तो पता कर लो, आचरण से पता कर लो, कंडक्ट से। ये उनके कहने का सार था। और हमने उसमें क्या तरकीब लगा दी? हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब सब कुछ पता आचरण से ही चलना है तो हम आचरण को ही ठीक कर देते हैं ना, पीछे का काम करने की जरूरत ही क्या है? वो कह रहे थे पीछे की सफाई करो तो आचरण अपने आप चमक जाएगा। हमने कहा पीछे गंदगी भी पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, हम आचरण चमका देते हैं। तन उजरा मन काला, हमने कर डाला। तो नतीजा हुआ है कि बहुत सारे धार्मिक लोग बस आचरणवादी होकर रह जाते हैं। उनके आचरण में आप कोई कमी पा ही नहीं सकते। कॉपी बुक होगा, लगेगा कि एक एक बात जो किताब में लिखी हुई है ये उसके प्रत्यक्ष जीवित उदाहरण हैं, कतई आदर्श हैं। आप उनमें कोई खोट निकाल ही नहीं पाएंगे। एक एक शब्द उनका नपा तुला होगा, एक एक कदम जैसे माप माप के रखते होंगे। लेकिन दिल कैसा होगा? गड़बड़ हो गई ना। देखिए, गुरुओं की, ज्ञानियों की बातें एक अर्थ में किसी महामनीषी की बातें होती हैं और दूसरी तरफ से देखोगे ना तो किसी मासूम बच्चे की बातें होती हैं। उनमें कपट नहीं होता। जिनके माध्यम से वो बातें संसार में आई वो कपटी लोग होते तो उनके माध्यम से बातें संसार में आ नहीं सकती थी। कम से कम जिस क्षण में
ये भीतर उद्घाटन होता है, उस क्षण में तो आप पूरे तरीके से निर्दोष हो जाते हो। निर्दोषता को ही कहते हैं मासूमियत। उस क्षण में आप में कोई विकार नहीं बचता है, क्योंकि विकार होता तो वो चीज आप पर उतरती ही नहीं। तो बात बहुत 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 सीधी साधी होती है, और उस बात को फिर समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए उतना ही सीधा साधा मन भी चाहिए। वो मासूम बात जब किसी खिलाड़ी, तजुर्बेकार खिलाड़ी के हाथ में पड़ जाती है तो वो उसका फिर कुछ भी कर सकता है। हम बड़े खिलाड़ी लोग हैं, जिन्होंने वो बातें कही थी वही आकर के देखें कि उनकी बातों का अर्थ क्या किया गया। माने अनर्थ, और फिर उन पर अमल कैसे किया गया। तो थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा रोएंगे, फिर थोड़ा हंसेंगे, फिर थोड़ा रोएंगे। हंसेंगे इंसान की मूर्खता देख के, और रोएंगे अपनी विफलता देख के। कहेंगे किस उद्देश्य से दुनिया को ये सब बातें बताई, और हाय रे दुनिया क्या कर डाला उन बातों का। आचरण को साधना का आखिरी फल मानना, आखिरी फल। जैसे कि छोटा सा नन्हा सा पौधा हो, उससे भी पहले बीज हो, फिर कोपलें फूटें, फिर बड़ा हो, फिर शाखें आती हैं, फिर भर जाता है पत्तियों से, फिर फूल लगते, फिर फल हो जाते हैं। तो आखिरी चीज होती है आचरण, फल। आखिरी चीज। अगर सही रास्ता लिया है तो आचरण हमेशा आखिरी चीज होगा। अगर आत्मिक तरक्की का आपने सही रास्ता लिया है तो आचरण में वो बात हमेशा सबसे अंत में दिखाई देगी। जब भीतर का सारा काम पूरा हो जाएगा तब अंततः आपके आचरण में भी एक रूहानियत आ जाएगी। जैसे कि जब पेड़ में सब कुछ ठीक ठाक होता है तब अंततः उसमें फल लग जाते हैं। और आप दूसरा काम भी कर सकते हो। कौन इतनी मेहनत करे कि बीज डाले, सेवा करे, फिर नन्हे पौधे को बचाए गाय बकरी से, और फिर इंतजार करे और लंबा इंतजार करे, और फिर जाकर के 5 साल 10 साल में उसमें फल लगे। कौन इतना इंतजार करे। तो ऐसा करते हैं, चलो क्या है, बबूल का पेड़ है, अच्छा छुन्नू जाना जरा प्लास्टिक वाले आम ले आना। समझ गए बात क्या। कौन लंबा चौड़ा काम और इंतजार करे। बबूल के पेड़ पे लटका दो प्लास्टिक के आम, और ये जो प्लास्टिक के आम हैं ये दिखते हैं बिल्कुल असली आम जैसे। तो अधिकांश तुम धर्मावलंबियों को बिल्कुल बहुत सुंदर और खुशबूदार आम जैसा ही पाओगे। बस जब पास जाकर के तहकीकात करोगे तब पता चलेगा कि इस आम में रस नहीं है और प्राण नहीं है, जीवन नहीं है। प्रमाण क्या है कि उनका आम नकली है। किसी को मिठास नहीं दे पाता, किसी को प्राणदायक रस नहीं दे पाता। और उससे भी आगे का प्रमाण यह है
कि उस आम की गुठली से कोई नया आम पैदा नहीं होता। जो असली लोग थे उनकी असलियत का सबूत यह था कि वो बीज की तरह जमीन में गड़ गए और उनके पीछे बहुत बड़ा दरख्त पैदा हुआ, जिसमें फिर उन्हीं के जैसे सैकड़ों और आम लगे। बात समझ में आ रही? और नकली आदमी नकली आम जैसा होता है, वो अधिक से अधिक ये कर सकता है कि जो उसे दूर से देख रहे हो उनकी तारीफें बटोर ले, लेकिन वो अपने पीछे कभी एक पूरी पौध, एक पूरा बाग नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? तो हमने फल को पूरी साधना के परिणाम की जगह साधना का आरंभ और अंत दोनों बना लिया। हमने कहा हम अपना पेड़ तो बदलेंगे ही नहीं, ना नया पेड़ लगाएंगे। किस पेड़ की बात कर रहा हूं? जो हस्ती का पेड़ है हमारी, जो हमारे अस्तित्व का पेड़ है, जिसके केंद्र पर अहंकार का बीज बैठा हुआ है, वो बबूल का पेड़ है हमारा। हमने कहा इसको नहीं बदलेंगे। गुरु साहब यही तो बोल गए थे कि अगर तुमने सब कुछ ठीक करा है तो देखो आचरण ऐसा होता है, आचरण ऐसा होना चाहिए। ये भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि सब कुछ ठीक करा तो आचरण ऐसा होगा, उन्होंने कहा था आचरण ऐसा रखो। तो बोले यही तो बोल गए थे ना गुरु साहब कि आचरण ऐसा रखो। हम रखे देते हैं। छुन्नू लाया नहीं अभी तक प्लास्टिक वाले आम, ये लो लटका दिए बबूल के पेड़ पे प्लास्टिक वाले आम। आ रही बात समझ में? और अंधी है सारी दुनिया भी, आम दिखे नहीं कि बावरी हो जाती है। वो फिर ये पूछती भी नहीं कि आम तो ठीक है, पर महाराज आपकी जिंदगी में इतने कांटे क्यों हैं? वो जो पहले पहल जब आम हुए थे, उन्होंने तो आम भी दी थी, आम भी दिए थे, खुशबू भी बांटी थी और छाया भी बांटी थी। उनसे दुनिया को सिर्फ फल ही नहीं मिले, फलों के साथ साथ खुशबू भी मिली और छाया भी मिली। पर आपके फल तो दिखाई दे रहे हैं बढ़िया मस्त, पीले पीले आम लटक रहे हैं, लेकिन आम के साथ ये कांटे क्यों हैं और छाया काहे नहीं देते? ये हम पूछते ही नहीं। हमें आम दिखे नहीं कि हम बिल्कुल कहीं यही तो बात है। सब धर्म ग्रंथों में इसी आम को तो आखिरी चीज बोला गया है, तो आखिरी चीज हमें दिखाई दे रही है, माने सब ठीक ही होगा। जांचते भी नहीं हम, ये भी नहीं कहते कि एक फल थोड़ा इधर भी दीजिएगा, कहते भी नहीं, दूर से ही प्रणाम किया, ठीक बढ़िया। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। जब कभी ये कहा भी गया है, जैसे आपने यम नियम की बात करी थी, उनमें भी कई बातें आचरण से ही संबंधित है। जब कभी ये कहा भी गया है कि आचरण पर ध्यान रखो, तो आचरण को सिर्फ विधि बनाया गया है आंतरिक बदलाव तक पहुंचने की। जैसे कि कोई आम से शुरुआत करे, पर उसका इरादा ये हो कि गुठली रोप के नया पेड़ खड़ा करना है, तो वहां आखिरी चीज को क्या बना दिया गया? पहली चीज कि बात आम की करी, पर आम की बात इसलिए करी क्योंकि अगर आम आपको मिल गया है तो फिर उसकी गुठली आप गाड़ दोगे, उससे फिर पूरा वृक्ष मिल जाएगा, नई शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने आचरण पर ध्यान दे लिया तो एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अंततः उद्देश्य तो सदा यही था ना कि पूरा पेड़ मिले। आम भी बस पहचान के लिए कहा गया, क्योंकि फल लगते हैं तो पहचानना आसान हो जाता है कि पेड़ है। जीसस ने कहा है ना, क्या? अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट्स।
अंततः तो जीवन आम भर भी नहीं है, जीवन क्या है, समूचा पेड़ है। तो बात यह थी कि जब उन्होंने कहा भी कि आचरण पर ध्यान दो, फल पर, आम पर ध्यान दो, तो वो यही कह रहे थे कि ये आम है, इसमें गुठली होगी, इससे एक नया पूरा तुम्हारे जीवन का वृक्ष खड़ा हो जाएगा। ले दे करके चाहते वो यही थे कि जिंदगी का एक नया सुंदर स्वस्थ पेड़ वृक्ष ही खड़ा हो जाए। ये भूलिएगा नहीं कभी भी। ये उन्होंने कभी और कतई नहीं चाहा कि आपके बबूलों पर ही नकली आम लटक जाएं, और हम अपने बबूलों को ही बचाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। बात आ रही है समझ में? तो आचरण एक विधि भी हो सकता है आंतरिक परिवर्तन की, लेकिन अगर वो आंतरिक परिवर्तन की विधि है भी, तो भी बात तो यही पता चलती है ना कि उद्देश्य अंततः क्या है? आंतरिक परिवर्तन भाई। बाहरी आचरण कभी उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो आंतरिक परिवर्तन है। आप देखिए, जब यम नियम को ही थोड़ा आगे बढ़ाइए, वहां जो सारी बातें करी जाती हैं, या कम से कम 80-90% जो शब्द हैं, आप देखेंगे वो नकार के शब्द हैं। अस्तेय, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, किसी चीज को मना करा गया है ना। असत्य से बचना है, अपरिग्रह, अहिंसा, ये सब क्या हो रहा है? ये आपसे कहा जा रहा है कि देखो तुम कैसे हो, तुम्हारा पेड़ बबूल का है। समझ में आ रही है बात? जी नमन। लेकिन जब हमने बहुत ऊंची साधना का लक्ष्य बनाया है, तो तैयारी तो हमें करनी होगी ना, छोटी छोटी ही सही। किसी भी मंदिर में फिर प्याज लहसुन का भोग क्यों नहीं लगता है? और कोई भी साधु संत, कुछ लोग तो मांसाहार भी करते थे, लेकिन इसको वर्जित कहते हैं। और मैंने खुद भी इसका सेवन करके देखा, ये उत्तेजक करता है हमारे शरीर को। करता है। 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 1,23,456 का नुकसान है। कोई ऐसा है जिसने 1,23,450 का नुकसान अब रोक दिया है पूरे तरीके से। उन मोर्चों पर उसको अब पूर्ण विजय मिल गई है। 1 का मोर्चा जीत लिया, 1 लाख का मोर्चा जीत लिया, फिर 2 माने 20,000 का मोर्चा जीत लिया, फिर 3 माने 3,000 का मोर्चा जीत लिया, फिर 4 माने 400 का मोर्चा, फिर 5 माने 50 का मोर्चा। तो अब कुल मोर्चा कौन सा बचा है? 6 का। वो कहता है अब चलो इसको भी जीत लेंगे, आखिरी है, इसको भी जीत लेंगे। पर जिसने अभी 1 लाख वाला ही मोर्चा ना जीता हो, वो 6 की बात करे या 1 की? साधु क्या कर रहा है? वो वही चीज नहीं हो सकती जो आपको करनी है। साधु हो सकता है अपने सारे मोर्चे जीत कर बैठा हो, उसका आखिरी बस यही बचाओ, तो कहता है कि चलो अब इसको भी ठीक कर देते हैं। लेकिन आपके तो अभी बहुत बड़े बड़े नुकसान खुले हुए हैं, पहले उनको निपटाना है ना, फिर इस पर आना है। फिर कौन मना कर रहा है? मैंने 4 बार निवेदन करके कहा कि हाँ, उन चीजों का फर्क तो पड़ता ही है, प्याज लहसुन वगैरह का फर्क तो पड़ता ही है। प्रश्न ये नहीं है
कि फर्क पड़ता है या नहीं। प्रश्न ये है कि तुलनात्मक रूप से कितना फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता ही है। असली चीज पर पहले ध्यान दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं असली चीज पर पहले ध्यान दीजिए? देखिए, अगर आपके पास अनंत समय होता तो मैं कहता कि आप किसी भी मोर्चे पर पहले भिड़ जाइए, बहुत समय है। पर आपके पास समय है कुल 10-20 साल का, मान लीजिए 40 साल का, तो आपको फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना, वरीयता बनानी पड़ेगी ना। जैसे कि 2 घंटे की परीक्षा में आपके सामने 20 सवाल हैं और आपको दिख रहा है कि हर सवाल का मूल्य अलग अलग है, तो वरीयता कुछ बनाते हो ना कि पहले कौन सा हल करना है, फिर अगर समय बचेगा तो ये अंत में ये 1-1, 2-2 नंबर वाले भी कर देंगे। पर पहले उन सवालों पर जरा हाथ साफ किया जाए जो 10-10, 20-20 नंबर वाले सवाल हैं। अगर आपके पास अनंत समय होता परीक्षा में, टेक होम एग्जामिनेशन है, 1 हफ्ते बाद का आप कॉपी ला के ले आ देना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो किसी भी सवाल पर आप जी भर के 1 दिन 2 दिन लगा दें, 2 नंबर के सवाल पे 2 दिन लगा दीजिए, तब कोई बात नहीं थी। लेकिन जो सीमित समय के जीव हैं, उनको ये देखना होगा कि अपने सीमित समय का अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा इस्तेमाल किस तरह से करा जा सकता है। पहले बड़े मोर्चे जीतें, उसके बाद जो ऊर्जा बचे, जो समय बचे, वो सब ध्यान बाकी चीजों पे लगाएं। अच्छा बताइएगा, ये सत्र हो रहा है, ठीक है? यहां पर एक चीज है कि ये जो चादरें हैं ये कितनी साफ हैं जिन पे आप बैठे हैं। एक चीज है कि भीतर कोई मच्छर इत्यादि तो नहीं है, कहीं काट न ले। 2 बातें बता दी। तीसरी चीज है कि पंखा एसी कितना और कैसा लगा हुआ है। चौथी चीज है ये लाइटें। 5वीं चीज है ये रिकॉर्डिंग। और 6ठी चीज है ये वक्ताश्री। ये सबकी सब महत्वपूर्ण है ना इस सत्र के लिए। इनमें से आपको कहा जाए कि आपको कोई एक ही चीज मिल सकती है, किसी एक चीज का ही प्रबंध किया जा सकता है। ये 6 चीजें हैं और 6 की 6 महत्वपूर्ण हैं। कौन सी 6 चीजें? ये पंखा, ये चादर, ये मक्खी मच्छर, ये लाइट इत्यादि, वो कैमरा रिकॉर्डिंग और ये वक्ता। आपसे कहा जाए वैसे तो 6 हैं और इन 6 के 6 का अपना अपना महत्व है, पर 6 में से देखो एक का ही प्रबंध हो सकता है। तो किस चीज का प्रबंध करना चाहेंगी? कि पंखा बढ़िया चले, ठीक है। अब गुरुजी का प्रबंध हो गया, आ गए गुरुजी। अब किस चीज का प्रबंध किया जाए? गुरुजी आ गए, चलो वो मोर्चा जीत लिया। अब किसका प्रबंध किया जाए? अब कैमरे का किया जाए। अब कैमरा भी है तो कैमरे की ही क्वालिटी को, रिकॉर्डिंग को और बेहतर बनाने के लिए किस चीज का प्रबंध किया जाए? लाइट्स का। चलो अब ये मोर्चा भी जीत लिया। अब किस चीज पे आया जाए? चलो पंखा इत्यादि देख लेते हैं। अब किस चीज पे आया जाए? मक्खी मच्छर देख लेते हैं। फिर आखिरी चीज क्या देख ली जाए? कि चादर कैसी है। बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो चादर बिछा लीजिए, उसी से कैंप हो जाएगा। हम हटे जाते हैं। अधिकांश धार्मिक साधना ऐसी ही हो जाती है, वहां चादरें बहुत साफ साफ बिछी हुई हैं, केंद्र पर जिसको बैठना चाहिए था वो नदारद है। ठीक। इसका माने मैंने क्या ये कहा कि चादरें गंदी रखनी है? चादरें साफ रखनी है, पर क्या होगा चादर साफ रख के अगर चादर साफ रखने के चक्कर में गद्दी खाली रह गई, सेज पूरी सजा दी, क्या करूं सजनी आए ना बालम। अधिकांश धार्मिक साधना ऐसी ही रह जाती है। सब कुछ सजा हुआ है
भलमा नदारद है। वो नहीं होने देना है।